आप देखे होंगे कि जो उपचुनाव में जो रिकॉर्ड टूटा वो साथे के लोग हैं। इनका रिकॉर्ड तो ऐसा भ्रष्ट टायर होगा ना कि जिसका कल्पना भी नहीं किए। बताएं कि हम पार्षद भी हैं, तो पार्षद के भी तो दायित्व बनता है कि गया के सुधारें। पिछले कई दशक से एक ही पार्टी, एक ही नेता जीतते आ रहे हैं। आप वहां से जन सुराज पार्टी से विधायक के ताल ठोकने वाले, इसमें कितनी सच्चाई है? देखते होंगे कि बरसात के दिनों में खास करके मेरा एरिया टूटता। इन सब जो बिंदु है, इस शहर का जो समस्या है, मैं अगर आ गया, अगर शहर ने आशीर्वाद दे दिया तो निश्चित तौर पर उसको समस्या से आजादी तो मिल ही जाएगी। साथ साथ जनता भी आपको विश्वास जता देती है। तो क्या कौन ऐसा काम होगा जो गया में अभी तक नहीं हुआ है, गया टाउन में खास करके आप कीजिए। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति अभी गया टाउन में है। हमारे साथ जो बगल में है, इनका नाम हुआ गजेंद्र सिंह, गया के कदावर नेता भी हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जन सुराज में शामिल हुए हैं और सूत्रों से पता चल रहा है कि ये भी विधायक के दावेदार हैं। और कहां से? वो गया टाउन से, जो पिछले कई वर्षों से एक ही पार्टी के नेता जीते आ रहे हैं। तो इनसे चलिए बात करते हैं, सीधे आपसे रूबरू करवाते हैं। कैसे हैं सर? भैया, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम में आप जुड़े हैं, जन सुराज की मुहिम में। जन सुराज के मुहिम में हम जुड़े नहीं हैं, जन सुराज के मुहिम में जुड़े हुए नेता से हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है। आप पता चला है कि गया जो टाउन है, पिछले कई दशक से एक ही पार्टी, एक ही नेता जीते आ रहे हैं। आप वहां से जन सुराज पार्टी से विधायक के ताल ठोकने वाले, इसमें कितनी सच्चाई है? आपका सवाल सत्य है। संभावित प्रत्याशी का मैं गया टाउन से ऐलान कर दिया हूं और निश्चित तौर पर आप सबको सहमति रही, आशीर्वाद रहा तो टिकट भी मिलेगा और टिकट जब मिल जाएगा तो जीत भी होगी। आशीर्वाद जरूर आप लोग देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और गया की हम बात करें, जहां 90 के दशक से 7 विधायक, जिसको कहते हैं मौसेरे भाई भी कह लें तो ज़्यादा कुरेज नहीं होना चाहिए, जनता झेलने के लिए गया शहर परमानेंट झेलने के लिए बना है। हमारा कहना है कि गया शहर को समस्याओं से आज़ादी कब मिलेगी, एक बड़ा विषय खड़ा है। अभी आप देखा होगा गांधी मैदान, जब गांधी मैदान बना होगा गया का, तब शहर की आबादी 25 से 50 हजार होगी। आज गया की आबादी 13 से 15 लाख के आसपास होने जा रही है और तब उसको गांधी मैदान को अतिक्रमण करके छोटा कराया जा रहा है और इन्हीं लोग के जरिए कराया जा रहा है, कोई अलग से नहीं आया उसको करने के लिए। ये हालात है गया के। आप देख लें जाम की समस्या का हालात, आप बयाने, आप डेली जाम डेली आप भी झेलते होंगे। गया का सीवर सिस्टम का हाल आप बरसात में हो सालों भर देख रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो गया को बजट, चाहे वो निगम का बजट हो चाहे राज्य सरकार का बजट हो, गया के लिए कोई बजट कम नहीं पड़ता है। लेकिन ये लोग जो करना चाहिए कुछ नहीं, इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई सिविक सेंस नहीं है, कोई थर्ड आइज नहीं कि जिनको आने वाले 50 साल का हम प्लान कैसे कर सके। हमारा उस पर नजर है। हम भी 2017 से गया नगर निगम का पार्षद हूं और आपको पता होगा, ज्ञात होगा कि मैं विपक्ष की भूमिका में लगातार हूं। एक चीज आपसे जानने के प्रयास करें, बताएं कि हम पार्षद भी हैं, तो पार्षद के भी तो दायित्व बनता है कि गया के सुधारें। आप अभी तक पार्षद रहते हुए क्या क्या गया को दिए हैं, खास करके जिस क्षेत्र से आप पार्षद हैं? मैंने वहां पर आपको एक बात जानकर बड़ी खुशी होगा कि पूरे शहर एक ऐसा वार्ड है जहां 9 पार्क निर्मित हुआ। 9 पार्क शायद के पार्षद, आपके क्षेत्र में 9 नया, उसमें मैंने 3 को जोड़ा हूं। सारे लोग, सारे ये जो था वो जीर्ण शीर्ण था, बर्बाद हो चुका था, सारे को मैंने जीर्णोद्धार करवाया टोटल को, और 3 नए पार्क भी उसमें जोड़े गए। 3 नए पार्क और जोड़े गए। तो चलिए आपसे हम जानने के प्रयास करेंगे। आपसे जुड़ने का हमका मतलब आज यही था कि आखिर कौन है भाई जो जन सुराज के पार्टी से आ रहे, जन सुराज पार्टी से आ रहे हैं और कई वर्षों से एक ही नेता
जीते आ रहे हैं, हम उनके साथ टकराना चाह रहे हैं। तो अगर आपको जनता अगर सबसे पहले तो आपको पार्टी विश्वास आप पे जताती है, अब इस पार्टी के साथ साथ जनता भी आपको विश्वास जता देती है, तो क्या कौन ऐसा काम होगा जो गया में अभी तक नहीं हुआ है, गया टाउन में खास करके आप कीजिएगा? सबसे पहले आपको हम बता दें कि आज से विगत 4 साल पहले मैंने शहर का चतुर्भुजी फ्लाईओवर का मैंने डिजाइन पेश मैंने किया। कोई मैं इंजीनियर नहीं हूँ, फिर भी मैंने बिना तोड़ फोड़ के चतुर्भुजी जो चारों दिशा में जाता, बिना तोड़ फोड़ के चतुर्भुजी फ्लाईओवर, जिससे हमारा शहर का जाम का समस्या निजात हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। हमने काफी प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। दूसरी बात है हमारा, अभी हम उसको बार बार आवाज लगा रहा हूं कि शहर के जितनी जो चौड़ी सड़कें जो 30 फीट से ऊपर सड़कें हैं, उनको बाल टू बाल निर्माण करके, चाहे वो पथ निर्माण का सड़क हो, चाहे वो नगर निगम का सड़क हो, इसको बाल टू बाल निर्माण करके और मामूली डिवाइड कर दीजिए, शहर का जाम का समस्या खत्म हो जाएगा। रोज जाम लोग झेलता है, कभी बस छूटता है, कभी ट्रेन छूटता है, कभी परीक्षा छूटता है, रोज आए दिन गया का यही हाल है। इस पर कोई काम नहीं हुआ। दूसरा काम, सीवर देखते होंगे कि बरसात के दिनों में खास करके मेरा एरिया डूबता है। सीवर में चूंकि बड़ा काम करने की जरूरत है, कई करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस पर ध्यान किसी का नहीं गया है। तीसरी बात है, गया शहर में करीब 10,000 वेंडर लोग हैं जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं। आपको ये पता होगा कि भूख प्यास तो पशु पक्षी को भी लगता है, कोई रोजगार हमारे पास नहीं है। प्रशांत किशोर जी का प्लान है कि जो प्लान हो रहा है रोजगार नहीं, तो रोजगार कैसे सृजन हो, इस पर वो पूरा बल दे रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हैं कि कैसे रोजगार सृजन होगा। तो हमारा कहना है कि वेंडिंग जोन बना करके जो अपना उनको जगह सुरक्षित हो कि भाई यहाँ पर इस गेट के सामने मेरा जगह है, जहाँ हम ठेला लगा के बेचें, 2 पैसा कमाए, अपने परिवार का भरण पोषण करें। वेंडिंग जोन 10 क्षेत्रों में, 10 एरिया में, एक सब जगह जो है 100, 200, 500 जहां उसके लिए एप्लीकेबल जगह है, वेंडिंग जोन का मेरा प्रमुखता से प्लान है। आज तक किसी ने नहीं कर पाया है, बातें तो चलती रहती हैं लेकिन हो नहीं पाया है। इन सब जो बिंदु है, इस शहर का जो समस्या है, मैं अगर आ गया, अगर शहर ने आशीर्वाद दे दिया, तो निश्चित तौर पर उसको समस्या से आजादी तो मिल ही जाएगी, समस्या को टाइट बाय बाय हो ही जाएगा, ये पूरा विश्वास है। और जैसे ही लोग सुन रहे हैं कि गजेंद्र जी संभावित प्रत्याशी हैं, तो लोगों के मन में बहुत लालसा और बहुत आशाएं जगी हैं कि अगर ऐसा हो पाया तो फिर समस्या गया शहर में नहीं रहेगी। देखिए, बिहार में चुनाव का समय सड़ते जा रहा है, लगभग 250 दिन आप लोग के पास बचा हुआ है। जनसुराज, एक और देखा जाए तो नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से, और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी जी, 2 गठबंधन पार्टी और एक जनसुराज। मुकाबला गया में त्रिकोणीय होगा कि जनसुराज के फेवर में होगा, कि जो पिछले बार से रिकॉर्ड बनते आ रहा है वो बनते रहेगा, या किसी और पार्टी का वहां मौका मिलेगा? अभी आप देखे होंगे कि जो उपचुनाव में जो रिकॉर्ड टूटा, वो साथे के लोग हैं। इनका रिकॉर्ड तो ऐसा भ्रष्ट टायर होगा ना कि जिसका कल्पना भी नहीं किए। हाँ, क्योंकि प्रश्न उठता है, क्योंकि गया जिला में 2 ऐसा विधानसभा है जहां रिकॉर्ड बनते आ रहा था। एक विधानसभा का रिकॉर्ड टूट गया है, एक गया का बचा हुआ है। और पूरे गया शहर के सभी दल के लोग, चूंकि वोटर आम नागरिक होते हैं, वो किसी दल के नहीं होते हैं, ये आपको पता है। कार्यकर्ता नेता को अलग छोड़ दिए, बाकी जो वोटर हैं, आम जनता है, जो गया शहर की सामान्य जनता है, वो मन बना चुके हैं कि एक ऐसा व्यक्ति को लाएं जो सचमुच में सेवक बने, जिससे हम बराबरी से बात करें। लोगों ने देखा है उनके व्यवहार को, चरित्र को, काम करने का जो तरीका है, उससे परिचित हो गए, उसे जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ गया टाउन के समझिए तो आंतरिक रूप से विधायक के दावेदार है, जैसे कि इन्होंने बताया। और बाकी क्या कुछ सोचते हैं, अगर वीडियो मेरा गया टाउन से देख रहे हैं, तो इनको बारे में, वर्तमान विधायक के बारे में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।